दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लोकसभा में एक नया बिल इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि अपोजिशन जिससे काफी ज्यादा नाराज हो गया है और एक नया कारण बन सकता है इंडियन अपोजिशन और इंडियन गवर्नमेंट के बीच शोडाउन का। तो ये 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या है, इस बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, बिल कहता है कि अगर कोई सेंट्रल या स्टेट मिनिस्टर अपना टेन्योर के दौरान किसी ऐसे ऑफेंस में अरेस्ट हो जाता है जिसका पनिशमेंट 5 साल या उससे ज्यादा हो सकता है और वो मिनिस्टर 30 दिन लगातार कस्टडी में रहता है, तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। प्रेसिडेंट या गवर्नर उस मिनिस्टर को हटाएंगे, लेकिन ये एक्शन हमेशा प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही होगा, जैसा कि हम लोग आर्टिकल 75 में देखते भी हैं। मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो अरेस्ट हुआ, 30 दिन की कस्टडी हुई और उस जो मिनिस्टर को अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस बिल के पीछे एक बड़ा बैकग्राउंड भी है, जैसे कि आपने देखा होगा, आपको याद होगा, तमिलनाडु के डीएमके सरकार के मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी का 2003 का केस। बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशन में अरेस्ट किया गया था। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने उन्हें डिसमिस कर दिया, लेकिन उसके बाद सीएम एम के स्टालिन ने उनका वापस मिनिस्टर बना दिया जब उन्हें बेल मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कंसर्न दिखाया और अंतिम रूप से बालाजी को कैबिनेट रिसफल के जरिए हटा दिया गया। लेकिन ये पूरा कंट्रोवर्सी एक एग्जांपल बन गया कि जब कोई मिनिस्टर कस्टडी में हो तो उसका कुर्सी पर बने रहना गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को चैलेंज करता है। इसी वजह से सरकार ने डिसाइड किया कि एक क्लियर प्रोविजन होना चाहिए ताकि पब्लिक ट्रस्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो। बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में कहा गया कि ऐसे मिनिस्टर को सीरियस एलिगेशन फेस कर रहे हैं और कस्टडी में है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल को डैमेज करते हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से यही उम्मीद की जाती है कि उनका कैरेक्टर और कंडक्ट एकदम बियॉन्ड सस्पिशन हो, मतलब कुर्सी पर बैठे हुए इंसान पर छाया भी ना पड़े। लेकिन दोस्तों, इस बिल पर पॉलिटिक्स भी काफी गर्म है। गवर्नमेंट कह रही है कि यह बिल एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है करप्शन और बैड गवर्नेंस को रोकने के लिए, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि इसका मिसयूज होगा। कांग्रेस एमपी अभिषेक मनु सिंघवी को जानते होंगे आप। अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बेस्ट वे टू डिस्टेबलाइज अपोजिशन गवर्नमेंट इज थ्रू दिस बिल। मतलब सेंट्रल एजेंसीज अरेस्ट करेंगे और बिना इलेक्शन जीते ही अपोजिशन सीएम्स और मिनिस्टर को कुर्सी से हटा दिया जाएगा, और वो भी जब रूलिंग पार्टी के लोग अनटच्ड रहेंगे। मतलब एक तरफ सरकार इस बिल को ट्रांसपेरेंसी और क्लीन पॉलिटिक्स के लिए जरूरी बताती है और दूसरी तरफ अपोजिशन इसे एक पॉलिटिकल वेपन कह रहा है। तो दोस्तों, अब आपको डिसाइड करना है। एक तरफ ये बिल है, एक नया प्रेसिडेंट सेट करता है कि मिनिस्टर का कुर्सी पर बने रहना मतलब उसका क्लीन रिकॉर्ड है, लेकिन दूसरी तरफ इसका मिसयूज का डर भी है। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या यह बिल सही डायरेक्शन में एक कदम है या फिर एक नया पॉलिटिकल टूल है। थैंक यू सो मच।